तो जब ये ओवरबॉट जोन में चले गया तो उसका क्या खामियाजा भुगतना पड़ा कि ये माल जो असल अपनी औकात का था उस औकात पे आ गया, काफ़ी ज़्यादा। फिर उसके अंदर सेलिंग आ गई, काफ़ी लोगों ने माल निकाल दिया, तो 57 रुपये वाला माल गिर के सीधा 50 रुपये पे आ गया। ये है सीधा सीधा टर्म्स। ये स्टॉकिस्टिक भी आपको बता देगा, लेकिन स्टॉकिस्टिक और आरएसआई में फ़र्क ये होता है कि स्टॉकिस्टिक शॉर्ट टर्म के लिए आपको बताता है और आरएसआई आपको काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए बता देता है। ये देखो आरएसआई में भी यहाँ पे इंटरसेक्शन हुआ था, यहाँ पे फिर माल गिर गया। तो ये स्टॉकिस्टिक और आरएसआई है, लेकिन बहुत ज़्यादा भरोसे करने वाला जो पैरामीटर है वो सिर्फ आरएसआई है। स्टॉकिस्टिक आपको शॉर्ट टर्म में बता देगा, कभी कभी इंटरसेक्शन बता देगा, लेकिन इसके बेसिस पे बहुत ज़्यादा फैसले नहीं किए जा सकते। अब फैसला करना किस बेसिस पे है, तो फैसला करने के लिए 3 चीज़ें हैं, एक तो वॉल्यूम, दूसरा आरएसआई और तीसरा है पैटर्न। तो पैटर्न में शायद आप लोगों को यहाँ अभी समझना है ये पैटर्न, लेकिन ये जो पैटर्न बना है यहाँ पर, ये जो पैटर्न बना है इसको बोलते इवनिंग स्टार डोजी। इवनिंग स्टार डोजी मतलब जब यहाँ से माल चढ़ते चढ़ते आ रहा था तो ये माल यहाँ तक पहुँच गया था, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पर पैटर्न ऐसा बना कि माल ऊपर गया, धोखा दिया लोगों को, लॉस, लोगों को भारी वैल्यू पे माल ख़रीदने लगाया मार्केट ने, और फिर वापस नीचे आ गया, जिसका मतलब ये डोजी बना, ये डोजी बना। फिर उसके बाद में माल गिरना शुरू हुआ। तो गिरना भी शुरू कैसे हुआ, कितना स्ट्रॉन्ग गिरा माल यहाँ से, ये देखिए, मतलब कैंडल पूरी कंप्लीट किया। माल जो गिरना शुरू हुआ वो यहाँ पे येलो कैंडल से देखिए, ये माल गिरना शुरू हुआ। जबकि अप ट्रेंड में ये देखो, ये जो चल रहा था ये अप ट्रेंड था। अप ट्रेंड में ये बन गया पैटर्न, एक जिसमें ग्रीन लाइन है, बीच में एक डोजी है और दूसरी वाली रेड कैंडल है। तो ये इस पैटर्न को बोलते हैं इवनिंग स्टार डोजी। इवनिंग स्टार डोजी, ESD। इसका इफ़ेक्ट ये होता है, इवनिंग स्टार डोजी का इफ़ेक्ट ये होता है कि जब भी इवनिंग स्टार डोजी आपको अप ट्रेंड में मिले, देखो समझो बात को, अप ट्रेंड में मिले। ये ट्रेंड जो था हमारा ये अप ट्रेंड था, अगर ये डाउन ट्रेंड में हमको मिलता तो इसका इफ़ेक्ट नहीं होता। ये अप ट्रेंड में इवनिंग स्टार डोजी हमको पैटर्न मिला, तो इस वजह से ये माल गिरा। बहुत सारे पैरामीटर्स है, लेकिन सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव चीज़ होती है पैटर्न। सबसे ज़्यादा सही जो चीज़ बताएगा वो पैटर्न बताएगा, इसलिए पैटर्न को समझना बहुत ज़रूरी है। इतनी आई बात समझ में। ये इवनिंग स्टार डोजी इसने बनाया, इस वजह से माल यहाँ से गिरा। साथ में उसको वॉल्यूम भी सपोर्ट कर रहा है, ये वॉल्यूम भी उसको सपोर्ट कर रहा है और उसको स्टॉकिस्टिक भी सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पे स्टॉकिस्टिक बता रहा है कि देखो यहाँ से मैं इंटरसेक्ट हो गया हूँ, अब मैं यहाँ से गिरने वाला हूँ। ये हुई माल गिरने की बात। अब आगे आइए, थोड़ा सा आगे आइए, यहाँ पे मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि ये पैटर्न को क्या बोलते हैं। ये जो पैटर्न है इसको क्या बोलते हैं, आप सबको माशाल्लाह मैंने बताया था और आपको याद भी होगा। अपना काम भी है, जब सामने वाला मेहनत कर रहा है तो उस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस करें। तो काफ़ी मेहनत मैं और मुफ्ती साहब काफ़ी मेहनत करके ये सब चीज़ें आपको बताते हैं। तो ये जो बना था ये हैमर बना था, दिख रहा है हैमर, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर। जब भी इन्वर्टेड हैमर डाउन ट्रेंड में, ये देखो ट्रेंड कौन सा है, ये डाउन ट्रेंड है, दिख रहा है डाउन ट्रेंड यहाँ से। जब भी इन्वर्टेड हैमर डाउन ट्रेंड में बने तो इसका इफ़ेक्ट क्या होता है, इसका इफ़ेक्ट ये होता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है। इसका इफ़ेक्ट क्या होता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है। ये हो गया अकेले का इसका हैमर का काम। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम फैसला किस बुनियाद पे करेंगे, हम फैसला पैटर्न के बुनियाद पे करेंगे। सिर्फ इंडिकेटर्स ये बिल्कुल बता देते हैं हमको, बिल्कुल सही बात है, इंडिकेटर्स, वॉल्यूम, ये सारी चीज़ें हमको इंडिकेट कर देते हैं, लेकिन हमारा डिसीजन किस बुनियाद पे होता है, पैटर्न की बुनियाद पे। देखिए यहाँ पे ये इसके अंदर पहले हैमर बना, इन्वर्टेड हैमर, जो कि डाउन ट्रेंड में बना, ये माल को अब ऊपर लेके जाएगा, ये इसकी कैपेबिलिटी है। यहाँ हैमर पहले बना, उसके बाद में देखिए
थोड़ा सा उसके बाद में और भी हमको थोड़ी देर बाद इंडिकेशन आ गया यहाँ पर कि यहाँ पे ब्लैक लाइन ने रेड लाइन को इंटरसेक्ट कर दिया। इसका मतलब हमारा फास्ट मूविंग इंडिकेटर जो था, फास्ट मूविंग जो इंडिकेटर था, ये ऑलरेडी कौन से जोन में आके, हमारे कौन से जोन में है ये हमारा, सॉरी, ये हमारा बाइंग जोन है। दिख रहा 20 वाला, ये स्टॉकिस्टिक का 20 और RSI के लिए 30, जो मैंने अभी बताया था आपको कि RSI के लिए 30 हमारा बाइंग जोन होगा और स्टॉकिस्टिक के लिए 20 हमारा बाइंग जोन होगा। तो ये RSI पे तो भरोसा किया जा सकता है, लेकिन बाकी इंडिकेटर पे उतना अकेले तन्हा भरोसा नहीं किया जा सकता है जब तक पैटर्न ना बन जाए। तो यहाँ देखिए, ये अपन कंटिन्यू करते हुए आ रहे हैं कि किसी को अगर इतना चार्ट पैटर्न भी एटलीस्ट पता होता था तो वो यहाँ पे माल निकाल के यहाँ पे वापस ख़रीद लेता था, फिर यहाँ पे ख़रीद के उसको प्रॉफिट देखो कितना आता था। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। हम अंधाधुंध मार्केट करते जा रहे हैं लेकिन हमको कुछ पता ही नहीं है क्या चल रहा है। इसलिए जितना इसमें समझा बहुत मेहरबानी, अगर ना समझा हो तो मेहरबानी करके मुफ्ती साहब से या मुझसे रब्ता करें। और ये बहुत अहम चीज़ मैंने आज बताया हूँ, इस पे प्रैक्टिस करने की कोशिश करें और ऐसे पैटर्न्स देखें कहाँ कहाँ ऐसे बने हुए हैं, अपने लाइव मार्केट के अंदर भी इसको देखें। मैं ये कंटिन्यू करूँगा दूसरे और वीडियो में। अब देखिए, मैंने अभी आपको बताया था पिछले में कि यहाँ से जब लाइन, ब्लैक लाइन जब इंटरसेक्ट कर देती है स्टॉकिस्टिक में, आइदर अपर साइड में या लोअर साइड में, ये जब इंटरसेक्ट कर दिया फास्ट मूविंग इंडिकेटर ने यहाँ पर, वो भी कहाँ इंटरसेक्ट किया, ये देखिए, उसने इंटरसेक्ट किया है हमारे बाइंग जोन के अंदर। ये देखो हमारा बाइंग जोन 20 का, तो यहाँ आके लाइन ने इंटरसेक्ट किया है। तो ये ऑलरेडी एक साइनेज है हमारे को। क्या साइनेज है कि यहाँ से बाइंग करने के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और उससे बड़ा साइन क्या मिल गया था हमको, यहाँ पे ये मिल गया था। क्या मिल गया था हमको, ये पैटर्न मिल गया था कि ये सिंगल बॉडी पैटर्न है लेकिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। जब भी ये डाउन ट्रेंड में हैमर मिलता है, इन्वर्टेड हैमर मिलता है, तो ये मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। यही हमको डिसीजन ले सकते थे हम कि भाई यहाँ पर हमको बाइंग करना है, लेकिन अपने डिसीजन को और सपोर्ट करने के लिए, अपने डिसीजन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमारे पास में ये एक और अपॉर्चुनिटी आई कि भाई यहाँ देखो स्टॉकिस्टिक ने इंटरसेक्ट करके ऊपर निकल गया। फिर प्लस और एक चीज़ है, ये देखो वॉल्यूम। जैसे यहाँ लोगों को, यहाँ पे जैसे ही लोगों को हैमर दिखा, वैसे ही लोगों ने माल ख़रीदना शुरू किए। उसकी वजह से जो ये इंडिकेटर थे इंटरसेक्ट करके ऊपर की तरफ चले गए, और जिसका असर ये हुआ, देखिए कितना इफ़ेक्टिव हुआ ये देखो वॉल्यूम, कितनी बड़ी वॉल्यूम बाय करने में आई। ठीक है, अब यहाँ से जो 50 रुपये का माल था, ये देखो यहाँ पे अगर बाइंग कर लेते थे आप लोग, या फिर यहाँ पे बाइंग कर लेते थे, तो ये 50 रुपये का माल जो 51 रुपये के आसपास यहाँ मिल रहा था, कितने रुपए तक गया, कितने रुपए तक गया, ये माल गया हमारा लगभग 58 रुपये तक। तो 50-51 रुपये की चीज़ अगर 58 रुपये मिल रही, 7 से 8 रुपये का 50 रुपये की चीज़ में अगर बेनिफिट हो रहा है, मतलब कितने % का बेनिफिट हो रहा है, 13 से 14%। किसको बोलते हैं, 1 लाख पे 14%, मतलब एक दिन में 14,000। कुछ ही पैटर्न समझने पे हम इतना पैसा कमा सकते हैं। बस बशर्त ये है कि हमको सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से पता हो, हम इसकी प्रैक्टिस करें। अब इतना यहाँ पे देखो, इसी तरह आगे भी यहाँ पे देखिए, फिर लाइन ने यहाँ पर इंटरसेक्ट किया, दिख रहा, फिर माल गिरा। इसी तरह से आगे भी हुआ यहाँ पे, फिर ओवरबॉट जोन में लाइन ने इंटरसेक्ट किया, ब्लैक लाइन ने रेड लाइन को इंटरसेक्ट किया। माल 57 रुपये से कहाँ आके गिरा, माल 57 रुपये से 52 रुपये पे आके गिरा। दिख रहा है, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी चीज़ है, देखते जाइए। अब मैं ये लेके आता हूँ लाइव मार्केट में, आज के मार्केट में। ये देखिए, ये आज का मार्केट है। अब आज के मार्केट में क्या हुआ, आज के मार्केट में भी यही हुआ। आज और कल के ये 2 दिन का चार्ट, ये डेली चार्ट के हिसाब से, मंथली में मैं 4 आवर के चार्ट पर हूँ अभी। ये यहाँ पर फिर से देखिए, ये देखिए यहाँ पे इंटरसेक्ट किया लाइन ने, ब्लैक लाइन ने इंटरसेक्ट किया, गया ऊपर,
ये देखिए कितने रुपए पे था माल, 52 रुपये 30 पैसे पे। 52 रुपये से माल कहाँ चढ़ के गया, 57 रुपये, 56 रुपये, सॉरी 55 रुपये 50 पैसे पे। हुआ कि नहीं हुआ, सिर्फ एक इंडिकेटर ने बताया कि नहीं बताया। लेकिन मैं जैसे कि बार बार आपको बोल रहा हूँ कि इंडिकेटर के भरोसे हम फैसले नहीं करते, हम फैसले सारी चीज़ों को देखकर करते हैं। वॉल्यूम, पैटर्न, उसके बाद में RSI, ये सारी चीज़ों को देखकर हमारे फैसले होंगे। लेकिन इंडिकेटर खुद तन्हा भी काफ़ी कुछ पहले ही बता देते हैं। हालांकि ये स्लो मूविंग इंडिकेटर है, लेकिन बहुत कुछ बता देते हैं। इतना सबको समझ में आया? अगर ना आया हो तो अल्लाह के वास्ते मुफ्ती साहब से या मुझसे रब्ता करें। बहुत अहम चीज़ है। एक स्ट्रेटजी मैंने यहाँ पर आपको बता दिया हो जो शायद ही कोई आपको बताएगा। कहीं से भी कितने भी लाखों की क्लासेस कर लो, ये स्ट्रेटजी इतने ईजीली नहीं आती है। इसको बोलते हैं PVR। क्या बोलते हैं इसको? PVR स्ट्रेटजी। P का मतलब पैटर्न, P का मतलब पैटर्न, जो यहाँ हमारा पैटर्न बन रहा है, ठीक है। V बोले तो वॉल्यूम, दिख रहा है ये वॉल्यूम, और R बोले तो ये रिलेटिव इंडेक्सेस, या आइदर ये स्टोकेस्टिक हो सकता है या फिर ये RSI हो सकता है हमारा। ज़्यादातर RSI होता है, और छोटे शॉर्ट टर्म के लिए हम स्टोकेस्टिक पे भरोसा करते हैं। तो ये स्ट्रेटजी को बोलते हैं P, जिसके लिए काफ़ी पैसा खर्चा करते हैं लोग। उसके बाद में ये चीज़ समझ में आती है, इसको बोलते हैं PVR स्ट्रेटजी या PVS स्ट्रेटजी। मतलब पैटर्न, वॉल्यूम और RSI। दूसरा पैटर्न, वॉल्यूम और स्टोकेस्टिक। तो इतनी चीज़ें ध्यान में रखिए। ना समझा हो तो प्लीज़ मुझसे पूछिए।